कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का दंगल सज गया। पोलिंग का अमल जारी। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खजानची और लाइब्रेरियन की नशस्तों पर मुकाबला। सदारती नशस्त पर आमिर नवाज वड़ाइश, मुनीर मलिक, अब्दुल हामिद यूसुफी और सैयद सुहेब खालिद एक दूसरे से टकराएंगे। घर का मुहाफिजी गैरत के नाम पर कातिल बन गया। नौशहरा में भाई ने 17 साला बहन को फांसी दे दी। मुलजिम बहन पर तशद्दुद भी करता रहा। यासीन ने मकतूला की लाश दफना दी और फरार हो गया। वालिदा की मदियत में रिपोर्ट दर्ज। पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई। पुलिस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ। कोयटा में बदउनवानी के इल्जाम पर डिप्टी कमिश्नर का मुशीर कानून गिरफ्तार। डीसी के मुताबिक अवामी शिकायत, करप्शन और कमीशन लेने पर अब्दुल मन्नान को दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। और भारतीय बोर्ड घुटने टेकने पर मजबूर। पाकिस्तान की तमाम शराइत मान ली गई। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान टीम 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में होंगे। पीसीबी और बीसीसीआई भारत के मुकाबले दुबई में कराने पर रज़ामंद। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कोलंबो में होगा। एक और व्हाइट वॉश का खतरा। ग्रीन शर्ट्स के लिए नया इम्तिहान। सेंचुरियन में दूसरा T20 मैच। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 207 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। रेस हेनरिक की शानदार सेंचुरी। 117। वेन डेडरसन ने 66 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए थे। प्रोटीज को 3 मैचों के सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी मिल गई। अवाम हो जाए तैयार। सर्द मौसम में बारिश का है इम्कान। महकमा मौसमियात ने 3 से 4 रोज तक मुल्क में बरसात की नवीद सुना दी। बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड रहेगी। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में कहर पड़ने की तवक्को। लाहौर में स्मॉग कम, सर्दी बढ़ गई। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड। कराची में भी तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शहरियों ने गर्म मलबूसात ज़ेबतन कर लिए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की इजाज़त मिल गई। फौजी अदालतों के फैसलों पर सजा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होगी। समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत ने हुक्म दिया कि जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जिन मुल्ज़िमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। पाकिस्तान की अदलिया अपने तारीख के सबसे कमजोर लम्हों से गुजर रही है। इंतजामिया की मुदाखलत के खतरात पहले से कहीं ज्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस की तकर्रुरी और तरक्की के लिए मयार के तयन के हवाले से एक और खत। कमेटी के चेयरमैन जस्टिस जमाल खान को खत में मजीद लिखा, मजबूत कवायद और मयार की अदम मौजूदगी बैरूनी असरात को अदलिया को कमजोर करने की इजाजत देगी। तकर्रुरियाँ इस बुनियाद पर की जा सकेंगी जो पार्टी मफादात को तरजीह दें, न कि आईनी इक़दार को बरकरार रखें। पानी पीटीआई और बिशरा बीबी के गिर्द घेरा मजीद तंग। साबिक वजीर आजम और साबिक खातून अव्वल तहरीक कत्ल के मुकदमे में नामजद। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर थाना रमन्ना में कत्ल का मुकदमा दर्ज। तमाम बकुआ का मनसूबा अडियाला जेल में बानी पीटीआई की ईमा और हुक्म पर हुआ। इस मनसूबे के गवाह जेल के कुछ कैदी, मुशक्की और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। FIR का मतन। ये 9 मई का मुकदमा अफवाज पाकिस्तान का मेरे भाई मुकदमा नहीं है, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है, ये आपका मुकदमा है, हम सब का मुकदमा है। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सजा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं होगी। हमें अपने निज़ाम पे, सजा और सजा के निज़ाम पे यकीन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम 9 मई के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सजा दें और जल्द से जल्द दें।
9 मई फौज का नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा। फौज ने 9 मई के होने से लेकर अब तक इंतहाई तहम्मुल से काम लिया। डीजी ISPR का कहना है कि 9 मई के मास्टरमाइंड मंसूबा साजों सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाने का अपना अज़्म बार बार हर फोरम पर दोहराया। आज का आईनी बेंच का फैसला 9 मई के एहतसाब का इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज है। असल मुजरिमों को सजा न मिलने तक ये अमल पूरा न होगा। तहरीक इंसाफ का लाशों पर प्रोपेगेंडा बेनकाब। PTI लाशों पर सियासत करने के लिए झूठ और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करती रंगे हाथों पकड़ी गई। PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खतीजा सिद्दीकी ने मनगढ़ंत 139 नामों की लिस्ट जारी की। हालत नज़ारी ने लापता अफराद की लिस्ट में अपना नाम देखकर वीडियो बयान दे दिया। कहा PTI ने अपने अकाउंट से झूठी लिस्ट जारी की, इसमें मेरा नाम भी शामिल है। बिल्कुल, एक तो हैरानी और दूसरी बहुत परेशानी काफी लोगों की हर तरफ से दोस्त अहबाब रिश्तेदार सबकी कहने आ रही है कि आप वाकई मिसिंग पर्सन में हैं, ये क्या चक्कर है। मैं तो बहुत हैरान और परेशान होकर रखा है। इन्होंने सिर्फ अपने बंदे पूरे करने के लिए, सियासी मकासद इस्तेमाल करने के लिए और पाक फौज को बदनाम करने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे लोग उठा के डाले मिसिंग लिस्ट में जो कबायली इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। इनकी ये सोच थी कि शायद हमारी मालूमात इन लोगों तक ना पहुंच सके, इनको पता ना चले कि हमने इनकी मिसिंग लिस्ट बना रखी है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत घर मौजूद हूँ। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ममलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। मदारस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से पहले से मौजूद क़वानीन का हवाला। आसिफ जरदारी ने कहा कि दोनों क़वानीन की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इस्लामाबाद के हदूद में नाफिजुल अमल है। नई तरामीम का इतलाक महज इस्लामाबाद में होने के हवाले से कोई शक बिल में शामिल नहीं। हुकूमत से मुज़ाकरात। PTI की कमेटी में मजीद 2 नाम शामिल। PTI की मुज़ाकराती कमेटी में अरकान की तादाद 7 हो गई। सेनेटर हामिद खान और अल्लामा नासिर अब्बास मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहे तो ठीक, ना चाहे तो उनकी मर्जी। माइनस बानी PTI पर बातचीत कबूल नहीं। उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI ने जो 5 रुकनी कमेटी बनाई थी वो बरकरार है। मुज़ाकरात के लिए जो शराइत हैं पेशगी वो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से दे दी गई हैं। करना चाहता है बराबरी की बुनियाद के ऊपर होगा, 100 बिस्मिल्लाह। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का असूल है, नेचर का असूल है कि खूने नाहक हमेशा बोलता है, खूने नाहक को दबाया नहीं जा सकता। ये जो 12 शहीद हैं इनके खून को दबाया नहीं जा सकता और हम कतन दबाने की इजाज़त भी नहीं देंगे। साबिक गवर्नर सिंध ने बड़ा मुतालबा कर दिया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद जुबैर का कहना था कि 2024 के इंतखाबात पर PTI के एतराज़ात का अजाला होना चाहिए। हुकूमत तहरीक इंसाफ के मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं। PTI के लिए मुश्किलात खड़ी करने के बावजूद अवाम ने मुख्तलिफ रिजल्ट दिया। असम्बली से निकलने का फैसला PTI की गलत थी। 4 MOUs जो है एक साइन हुए और एक 5वां भी इसके बाद होगा। जो 4 MOU साइन हुए हैं, एक चाइनीज़ कंपनी जो है वो सोलर पे MOU साइन कर रही है, जो किया है अभी उन्होंने। सिंध हुकूमत चीनी सरमायाकारों की हर तरह से मुआवनत करेगी। चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। CPEC सिर्फ राहदारी नहीं, 2 मुल्कों की क़ुर्बत का रास्ता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि चीनी सरमायाकारों के साथ 4 MOUs पर दस्तखत हुए। CPEC मंसूबा पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करेगा, पाकिस्तान और चीन के ताजरों को करीब लाएंगे। कराची में फिर पानी का बहरान। 24 घंटे कबल मरम्मत की गई पानी की पाइपलाइन में फिर खराबी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। MD वाटर बोर्ड सलाउद्दीन अहमद की प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। कहा, कंट्रैक्टर्स की गफलत के बायस पानी की लाइन फटी। मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। शहरियों को पानी बर वक्त ना मिलने की वजह से माजरत ख्वाह हूँ। हाँ देखो सीढ़ी का हाल देखो, कितना टाइम से हमारा गैस नहीं है। बंद किया है या सोलो है या कोई कचरा है, गटर का पानी है, ये तो मालूम नहीं है हम लोग को। बस गैस नहीं है, हम लोग चूल्हा भी पैक किया।
कराची में सर्दियों की आमद के साथ ही गैस बहरान ने भी सर उठा लिया। शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। शहर कायद में रात भर लोड शेडिंग के बाद अब दिन में भी गैस गायब। लियारी के मकीन पहले ही गैस से महरूम थे, अब वो भी नहीं आ रही। खवातीन महंगी लकड़ियों पर चूल्हा जलाने लगी। बच्चे अलग बगैर नाश्ता किए स्कूल जाने पर मजबूर। कराची में गुलिस्तान जोहर मुनव्वर चौरंगी के करीब फायरिंग से शहरी कत्ल। 40 साल फहद ऑनलाइन मोटरसाइकिल चलाता था। पुलिस के मुताबिक मकतूल को 2 नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुल्जिमान फरार, तलाश जारी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बड़ी कार्रवाइयां। फितनल खवारिज और बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों को बड़ा धचका। ISPR के मुताबिक 9 दिसंबर से अब तक ऑपरेशन के दौरान 43 खारजी दहशतगर्द हलाक। 12 और 13 दिसंबर की रात लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 खारजी मारे गए। KP में 18 खारजी हलाक कर दिए गए। यूक्रेन जंग पागलपन खत्म होनी चाहिए। ज़ेलेंस्की को जंग बंदी का मुआहदा करना चाहिए। अमेरिका का नेटो से इनखला मुमकिन। नौमुंतखब अमरीकी सदर कहते हैं यूक्रेनी सदर रूस के साथ जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात करें। अमरीकी अखबार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। वाशिंगटन खित्ते में मजीद अफवाज, बहरी जहाज और जंगी तैयारे भेज सकता है। उर्दन में अमरीका, यूरोपीय ममालिक और अरब वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज तलब। शाम की पेशरफ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी अरब, इराक, लेबनान, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कतर शामिल होंगे। तुर्किया, अमरीका के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा उमूर के सरबराह भी शिरकत करेंगे। कतर अपना पहला सरकारी वफ़द आज दमिश्क भेजेगा। शामी अबूरी हुकूमत से मुलाकात, सफारत खाना दोबारा खोलने और इमदाद की तरसील पर बात होगी। कतरी इंटेलिजेंस के सरबराह के शाम जाने के इत्तलात गलत करार। कतरी हुकाम के मुताबिक सरबराह इब्राहिम कालिन ने शामी अबूरी हुकूमत से मुलाकात नहीं की। कतर का शाम सफारत खाना जुलाई 2011 से बंद है। दुनिया खामोश, तमाशाई गजा खंडर बन गया। हर तरफ तबाही, मैयतें और ज़मींबोस इमारतों के ढेर। 1 लाख से जायद फलस्तीनी जख्मी, लाखों बेघर। शोधा की तादाद 44,835 तक पहुँच गई। इसराइली फौज आलमी बिरादरी की मुजरिमाना खामोशी का फायदा उठा रही है। शदीद सर्दी में खुराक, पानी और अद्वियात की किल्लत भी फलस्तीनियों के लिए वबाल जान। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के बाद अब न्यूयॉर्क पर भी पुरअसरार ड्रोन्स की परवाजें। कानून साजों में तशवीश की लहर दौड़ गई। रिपब्लिकन कानून साज जेफ फॉर्ड ने इससे कबल ड्रोन्स ईरानी होने का दावा किया था, जिसे पेंटागन ने मुस्तरद कर दिया। पेंटागन के मुताबिक ड्रोन्स अमरीकी फौज के भी नहीं हैं। FBI और महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की तहकीकात जारी। बावलपुर में 20वीं चोलिस्तान जीप रैली का शेड्यूल जारी। मेगा इवेंट 12 से 16 फरवरी तक रंग जमाएगा। ट्रैक रहीम यार खान भावलपुर और भावलनगर तक होगा। मशहूर रेसर्स इस मरतबे भी सहरा में धूल उड़ाएंगे। कराची के कुतुब बीनों के लिए आलमी मेला एक्सपो सेंटर कराची में दूसरे रोज भी शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। आलमी कुतुब मेले में दुनिया भर के मशहूर मुसन्निफीन की किताबें पेश। मुख्तलिफ ममालिक से भी लिखारी और पब्लिशर्स की शिरकत। कराची में सर्दी दांत बजाने लगी। शहरी भी सर्दी से लुत्फानंदोज होने में मसरूफ। शहर भर में सूप के स्टॉल्स पर आवाम का रश बढ़ गया। कहते हैं मौसम सरमा में सूप पीने का अपना ही मजा है और सूप जिस्म को गर्म रखने में अहम किरदार अदा करता है। इंसानी जिंदगी में पुरानी यादें ताज़ा गुलैल बचपन में सभी ने की होंगी इस्तेमाल। गुलैल निशानेबाजी और परिंदों के शिकार के लिए होता है बतौर हथियार। गांव देहात में आज भी बच्चे और जवान गुलैल हाथ में या गले में लटकाए नजर आते हैं। मुनफरिद असलूब और धीमे लहजे के शायर जॉन एलिया की आज 93वीं सालगिरह मनाई जा रही है। विस्लो हिजर की तलखियों को मुनफरिद अंदाज से बयान करने वाले जॉन एलिया ने उर्दू अदब को एक नई जहत से रोशनास करवाया।
और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। ऑस्ट्रेलिया भी क्रिसमस की रंगीनियों में नहा गया। लोग अपने घरों की सजावट के लिए खरीदारी करने निकल पड़े।